फ्रेंड्स, जेपीएससी पीटी सिलेबस के तहत हम लोगों को झारखंड की 32 तरह की जनजातियों को पढ़ना है, जिसके तहत आज हम लोग संथाल जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। संथाल जनजाति के तहत आज हम लोग फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि झारखंड की जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की जनजाति में संथालों का स्थान कितने नंबर पे। तो पहला है, यहाँ पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि झारखंड में किस जनजाति का जो है सबसे पहला स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से, कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में है। तो झारखंड के संथाल जनजाति में। नेक्स्ट पॉइंट है कि झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थल संथाल परगना है। अब ये जो संथाल है, यहाँ पे नाम से भी जाहिर हो रहा है कि संथाल जो है संथाल परगना में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। मुख्य निवास उनका संथाल परगना है। थर्ड पॉइंट है कि प्रजाति दृष्टि से संथालों को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में रखा गया। इससे पहले की वीडियो में मैं पढ़ा चुकी हूँ कि झारखंड के अधिकांश जनजाति, पूरे नहीं अधिकांश, बहुत ज़्यादा करके जनजातियों को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखा गया, जिसमें एक संथाल भी है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड में जो है संथालों में बी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है। अर्थात झारखंड के जो संथाल जनजाति है उनमें सबसे ज़्यादा किस रक्त समूह की अधिकता है। तो बी रक्त जो है संथालों की जो सबसे ज़्यादा संथालों में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संथाल परंपरा के अनुसार झारखंड में प्रवेश करने के पूर्व ये खरवाल कहलाते थे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो संथाल है ये झारखंड में जब प्रवेश किए थे उससे पहले इनको क्या कहा जाता था। तो संथालों को खरवार कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि संथालों में 12 गोत्र पाए जाते हैं। संथालों में कितने गोत्र पाए जाते हैं। तो 12 गोत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है संथाल समाज 4 होड़ों में वर्णों में विभक्त है। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि संथाल समाज जो कितने वर्णों में विभक्त था। तो 4 वर्णों में ये विभक्त है। संथाल जनजाति 4 होड़, जिससे कि जो कि है होड़, ये जो 4 वर्ण है उसको हड़ों कहा जाता है। और ये 4 हड़ क्या क्या है। तो किस्कू हड़, सोरेन हड़, मुर्मू हड़, मरूड़ी हड़। नेक्स्ट पॉइंट है कि संथाल जनजाति एक अंतर्विवाही जनजाति है। संथाल जनजाति में समगोत्री विवाह वर्जित है। अर्थात एक समान गोत्र के 2 जो संथाल लोग हैं उन लोगों का विवाह वर्जित है। नेक्स्ट संथाल में एक विवाह की प्रथा है। संथाल जाति में जो है एक विवाह, यानी ये लोग जो है 2 से 3, किसी जाति में 2 विवाह का भी प्रचलन होता है, इनमें एक विवाह का प्रचलन होता है। संथालों के बीच एकल एवं संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। संथालों के बीच किस तरह का परिवार पाया जाता है। तो एकल एवं संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि संथाल के जो समाज है, समाज में 2 प्रकार की नातेदारी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि संथालों में दीक्षा संस्कार को चाचो छठियार नाम से जाना जाता है। संथाल समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। संथाल समाज में कौन सी विवाह नहीं थी। तो बाल विवाह जो है उसकी प्रथा संथाल समाज में नहीं थी। संथाल समाज में जीजा साली विवाह और देवर भाभी विवाह की मान्यता है। विधवा विवाह भी प्रचलन में था। संथाल समाज में तलाक की प्रथा पाई जाती है, यानी वहाँ पे जो भी लोग होते हैं उन लोगों में तलाक की प्रथा पाई जाती है। कि संथालों में जो है 8 प्रकार का विवाह का प्रचलन पाया जाता है, यानी कि संथाल जनजाति में 8 तरह के विवाह प्रचलित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि संथाल में विवाह को वापला कहा जाता है। किरिंग वापला संथाल आदिवासी से संबंधित है। किरिंग वापला, किरिंग जवाई, इतुत निर्बोलोक, टुनकी दीपिका, दीपिल वापला, घर की जवाई एवं सांगा विवाह का प्रचलन संथाल जनजाति में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि संथाल जनजाति में जो है किरिंग वापला है जो सबसे ज़्यादा ये विवाह जो है प्रचलित है। संथाल जनजाति में किरिंग वापला विवाह अगुआ के माध्यम से तय किया जाता है। और संथाल जनजाति में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को पौन दिया जाता है। अर्थात जो वर पक्ष होते हैं वो कन्या पक्ष को जो राशि या किसी तरह का कोई वस्तु देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पौन कहा जाता है। संथाल जनजाति में बारात के खाने पीने का खर्च वर पक्ष के द्वारा वहन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सांगा विवाह, विधवा विवाह, परित्यक्त
परित्यक्ता विवाह है। सांगा विवाह, विधवा विवाह, परित्यक्ता विवाह, ये सारे जो है एक ही विवाह है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि संथालों में क्रय विवाह को सादाई विवाह पापला कहा जाता है। क्रय विवाह यानी पैसे दे के जो विवाह किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सादाई पापला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि संथालों में विनिमय विवाह को गोलाइटी पापला के नाम से जाना जाता है। विनिमय विवाह यानी कि किसी एक को एक आदान प्रदान का विवाह कहलाता है ये। जैसे कि आप हमें कुछ दे रहे तो हम आपको भी कुछ देंगे, उस तरह के विवाह को, जैसे वस्तु विनिमय हो गया, मुद्रा विनिमय हो गया, ये सब होता। उसी तरह से विवाह को भी गोलाइट विवाह यानी वहाँ की लड़की यहाँ चले गई, यहाँ का लड़का वहाँ चला गया, इस तरह के विवाह को विनिमय विवाह का यहाँ पर संबोधन किया गया, जो कि गोलाइटी बापला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विधवा विवाह को संथाल जनजाति में सांगा बापला का नाम से जाना जाता है। सांगा बापला किसे कहा जाता है? विधवा, यानी जिसके संगी चले जाते हैं तो नया संग के लिए जो आता है, नया साथी, नया संगी, उसको सांगा बापला कहा जाता है। इसे सिर्फ एक ट्रिक है। सेवा विवाह को संथाल जनजाति में घरदी जवाई बापला के नाम से जाना जाता है। सेवा यानी सेवा कौन करेगा? घर के जो जवाई हैं वो सेवा करते हैं, तो सेवा बापला यानी घरदी जवाई बापला के नाम से जाना जाता है। ये भी एक ट्रिक ही है, इसको माइंड नहीं करिएगा कोई। संथाल में हट विवाह को निर्बोलोक पापला के नाम से जाना जाता है। निर्बोलोक, हट अर्थात मतलब किसी चीज़ को मैं बहुत, मतलब होता ना ऐसा कि किसी चीज़ के बारे में कोई बहुत ज़्यादा हट कर देता है कि नहीं मैं यही काम करूँगा, इसके बारे में आप निर्बोलोक मतलब आप कुछ भी मत बोलो, निर्बोलोक मतलब कुछ नहीं बोलो, निर्बोलोक बापला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इतुत विवाह प्रेम प्रसंग की फलस्वरूप होता है। यानी ये जो है इतुत विवाह लव मैरिज, प्रेम प्रसंग, तो इसे हम लोग कैसे कहते हैं कि जैसे आजकल या बहुत पुराने से भी हम लोग देखते हैं कि इतुत मतलब इलू, यहाँ पे सिंपल सा कर लिए इतू या इलू, अब इसको अपने मन से ट्रिक बना लीजिए, यानी प्रेम। इतुत विवाह माता पिता के स्वीकृति के बिना होता है। ये तो सब जानते हैं कि प्रेम विवाह जो होता है माता पिता के स्वीकृति के बिना ही अधिकतर होता है। इतुत विवाह मांझी के माध्यम से जुर्माना चुकाकर होता है। यानी जो विवाह है इतुत विवाह, ये मांझी के माध्यम से जुर्माना चुका करके विवाह होता है। संथाल में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिए जाने वाले वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। यानी जो लड़का पक्ष होता है वो लड़की पक्ष को मूल्य चुकाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो पौन। संथालों का जो है सर्वोच्च देवता कौन होते हैं? सिंहभोंगा जो है संथालों के सर्वोच्च देवता माने जाते हैं। स से संथाल, स से सिंहभोंगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि संथालों का दूसरा सर्व प्रमुख देवता मारांग बुरु है। संथालों का सबसे दूसरा प्रमुख देवता जो है कौन है? तो मारांग बुरु जो है वो संथालों के दूसरे देवता। संथालों का मुख्य ग्राम देवता जाहेर एरा। जाहेर मतलब संथाल लोग जाए घर, कहाँ जाए? तो एरा, घर जाए। जाहेर एरा जो है संथालों का मुख्य ग्राम देवता है। ग्राम मतलब घर होता है, जाहेर एरा मतलब भी, एरा मतलब ट्रिक है ये, एरा मतलब जाहेर एरा घर जाए, यानी घर के देवता, ग्राम देवता। संथालों के जाहेर एरा देवता का निवास स्थल साल वृक्षों से घिरा है। किस वृक्ष से घिरा हुआ है? तो साल वृक्षों से। जो जाहेर एरा देवता का निवास स्थल होता है वो किससे घिरा हुआ था? साल वृक्ष से, जिसको क्या कहा जाता है? जाहेर थान। ठीक है। संथाल समाज में ठाकुर जी को विश्व का विधाता माना जाता है। तो संथाल समाज में विश्व का विधाता किसे माना जाता है? तो ठाकुर जी अर्थात भगवान। ठाकुर मीन्स भी भगवान होते हैं। ब से ठाकुर जी किसको कहा जाता है? विष्णु भगवान को। ठीक है। तो ब से विष्णु, ब से विश्व का विधाता। संथाल लोग देवी दुर्गा को जाहेर एरा नाम से पुकारते थे। अब ये घर के देवता, ठीक है, जाहेर एरा घर के देवता कहते हैं कि कुल देवी है, देखते हो तो यही होता है कुल देवी के कुल देवता। तो कुल देवी यानी देवी दुर्गा को जाहेर एरा के नाम से जाना जाता था। गाँव के संथालों का गृह देवता ओड़क बोंगा होते थे। अब गृह देवता ओड़क बोंगा जो है वो गृह देवता होते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि संथालों का कुल देवता आबगे बोंगा। कुल देवता आबगे बोंगा।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि संथालों के गांव का धार्मिक प्रधान जो होता है वो नायके कहलाते हैं। अर्थात संथाल, हम लोग यहाँ ट्रिक से देखते हैं कि संथाल जो लोग हैं वो जनजाति की दृष्टि से सबसे ज़्यादा ये होते हैं, यानी उनके जो प्रधान होते हैं यानी वो नायक की तरह हैं। बहुत सारे उसमें एक तरह से आप नायक नहीं, खलनायक है ये। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि नायक हैं, उनके प्रधान को क्या कहा जाता है, तो नायक। साफा होड़ संप्रदाय का संबंध संथाल जनजाति है, तो स से संथाल, स से साफ, सफा होड़। ठीक है, स से संथाल, स से सफा। और यहाँ पे कह सकते हैं कि संथाल जहाँ पे रहते हैं वो लोग साफ करके, होड़ मतलब उन लोगों का गोत्र होता है या जाति। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सनातन संथालों को बोंगा होड़ कहा जाता है। किन संथालों को, तो सनातन संथाल को क्या कहा जाता है, बोंगा होड़। नेक्स्ट है संथाल गांव का प्रधान जो है मांझी कहलाता है। गांव का प्रधान जो है मांझी कहलाता है। और संथाल के जो धार्मिक प्रधान होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो नायके। संथाल गांव के पंचायतें मांझी थान में बैठती है। संथाल गांव की जो पंचायत है वो कहाँ पे बैठती है, तो मांझी थान में बैठती है। गांव मतलब गांव का प्रधान मांझी कहलाता, तो वहाँ के पंचायत कहाँ बैठेगी, मांझी थान में ही। संथाल में युवाओं को नैतिक शिक्षा जोग मांझी देता। युवाओं को नैतिक शिक्षा किनके द्वारा दिया जाता, तो जोग मांझी के द्वारा। बिटलाहा जो है संथाल समाज की सबसे कठोर सजा है, बिटलाहा संथाल समाज में सामाजिक बहिष्कार के समान है। अर्थात ये जो सज़ा जिसे मिलती थी बिटलाहा, उसके तहत क्या होता था कि जो गांव के जो अपराधी है उसे समाज से बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक है, बिटलाहा सजा निषिद्ध यौन संबंध स्थापित होने पर अपराधियों को दी जाती थी। संथालों के सारे पर्व जो है कृषि या प्रकृति से संबंधित होते थे। संथालों के त्योहारों का प्रारंभ जो है आषाढ़ महीने से होता था, यानी आषाढ़ महीना जो था इसी माह से इन लोगों का जो त्यौहार था वो शुरू हो जाता था। जैसे बा पर्व, बड़ा सोहराई, एरेक, सरहुल, माघ सीम, हरिहार सीम, करम, वंदना संथालों के मुख्य पर्व हैं। सोहराई पर्व पौष में मनाया जाता था। सोहराई पर्व कब मनाया जाता था, पौष महीना में मनाया जाता था। सोहराई पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता था। सोहराई पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता था, तो 5 दिनों तक। संथालों का प्रिय त्यौहार सोहराई फसल काटने के समय मनाया जाता था। प्रिय त्यौहार जो है संथालों का क्या है, तो सोहराई है। और ये कब मनाया जाता था, तो जब फसल कटती थी उस समय इसको मनाया जाता था। एरेक पर्व आषाढ़ माह में। एसेरक, ऐसे आप इसे थोड़ा सा देख सकते हैं कि आषाढ़ तो इसको ऑन नहीं करिए, ऐसे एरेक, ऐसे एसाड़ कर दीजिए। हरियार पर्व सावन माह में मनाया जाता था। यहाँ पे तो ये सिंपल सा निकल जा रहा है कि हरियार, सावन में हरियाली होती है, तो हरियार पर्व जो है सावन में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो बाहा या बा पर्व फागुन माह में मनाया जाता है। बाहा यानी आप इसको भी ट्रिक से देख सकते हैं कि फागुन में होता है कि कलर बहुत सब लगाता है, यानी कलर जो है बह जाता है। बहुत सारे कलर रोड में बर्बाद हो जाते हैं, या देहाती भाषा में बोल सकते हैं किसी इसको ट्रिक के माध्यम से कि बह गया, सारे कलर बह गया, फागुन में कलर बह जाते हैं। बाहा का शाब्दिक अर्थ फूल होता है। अब यहाँ पे भी देख लीजिए कि फूल, बाहा का शाब्दिक अर्थ क्या होता था, फूल। फूल में क्या होता है, रंग, कलर। तो फागुन में फ से फागुन, फ से फूल, फ से कलर। संथालों का बाहा पर्व उरांव मुंडा के सरहुल के समान होता है। अब संथालों का जो बाहा पर्व होता है यानी उरांव मुंडा के द्वारा जो सरहुल मनाया जाता है उनके समान होता है। तो बाहा के पहले दिन का नाम है। अब बाहा पर्व जो है उसके पहले दिन का नाम क्या होता है, माघ सीम पर्व माघ माह से मनाया जाता है। माघ सीम पर्व जो है माघ माह से, तो अपने इसी के नाम से ही पता चलता है। सावन में धान के खेतों में हरियाली आ जाने पर हरियार सीम पर्व मनाया जाता है। संथालों में 10 राग पाए जाते हैं। संथालों में कितने राग पाए जाते हैं, तो 10 राग संथालों में पाए जाते हैं। प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होती है। जितने भी संथाल के गांव हैं सभी में एक क्या होती है, तो पंचायत होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पंचायत का मुखिया मांझी कहलाता है। क्या कहलाता है, तो मांझी। कौन कहलाता है, तो संथाल के जो पंचायत होते हैं उसके मुखिया को क्या कहा जाता है, मांझी। मांझी का सहायक जोग मांझी करता है। मांझी का सहायता कौन करता है, तो जोग मांझी। मांझी की अनुपस्थिति में उसका कार्य प्रमाणिक संपादित करता है।
अब ये जो जोग मांझी है, मांझी की सहायता करते हैं, लेकिन जब मांझी नहीं होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, तो उनके कार्य को कौन संपादित करता है? तो प्रमाणिक जो है वो संथाल गांव का संदेशवाहक गोड़ायत जो है संदेशवाहक कहलाता है, जो संथाल गांव के संदेश को दूसरे गांव या दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। परगना का प्रधान परगनैत कहलाता है। संथाल जनजाति के लोग संथाली भाषा बोलते हैं। संथाल जनजाति की लिपि ओल चिकी लिपि है। संथाल जनजाति की लिपि कौन सी है? तो ओल चिकी लिपि जो है किसकी लिपि है? तो संथाल जनजातियों की लिपि ओल चिकी कहलाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ओल चिकी लिपि का आविष्कार जो है पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1941 ईस्वी में। किनके द्वारा किया गया था? तो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संथाली भाषा की संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। संथाली भाषा जो है इसे कब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। संथालों की लोक कथाओं में अधिकतर पात्र पशु होते हैं। संथालों की जो लोक कथा होती है उसमें सबसे ज़्यादा पात्र किसको लेकर के ये कथा कही जाती है? तो पशुओं को। संथालों की हेम्ब्रेम जनजाति का गोत्र चिन्ह पान पत्ता है। हेम्ब्रेम जनजाति जो संथालों में पाई जाती है उसका गोत्र चिन्ह क्या? पान पत्ता। हादसा जनजाति का गोत्र चिन्ह जंगली हंस होता है, हंसता हंस। सोरेन जनजाति का गोत्र चिन्ह पक्षी है। जैसे पक्षी, सोरेन भी एक सारन एक पक्षी है, इसी तरह उसको आप सोरेन सारन कर सकते हैं। मरांडी का गोत्र चिन्ह मांड्रा है, मरांडी मांड्रा नाम से ही। बेसरा जनजाति का गोत्र चिन्ह बाज, बस से बेसरा बाज। बाज जो था उसका कोई सुर नहीं होता, बेसुरा होता है। बास्के गोत्र का गोत्र चिन्ह जो होता है नाग सांप होता है। बास्के और नाग, यानी नाग सांप जो होता है उसको किस में रखा जाता है? बास्केट में। छोटा सा देखते हैं डलिया टाइप का बास्केट बना हुआ था जिसमें नाग सांप को रखा जाता है। तो बास्के गोत्र का संबंध नाग सांप से। पौड़िया गोत्र का संबंध चिन्ह जो है कबूतर से। तब कबूतर एक होता गांव में देखे होंगे कि पाड़, हम लोग के यहाँ इधर झारखंड शहर में भी पाड़ कबूतर टाइप से होता है, तो उसको हम सोचिए पौड़िया है तो वो कबूतर टाइप का ही दिखता है, तो पौड़िया पाड़। चौड़े गोत्र का संबंध छिपकली है। और छिपकली क्या होता है? तो पूरे दीवार पे इधर उधर चौड़े चौड़े घूमते रहता है, कहीं उसको रोका नहीं जाता है। ठीक है। संथाल महिलाओं का मांझी थान जाना निषिद्ध है। अब संथाल की जो महिलाएं उन्हें कहाँ मांझी थान जो है देवथान होता, वहाँ पे जाना उन लोगों का निषिद्ध होता है। जादव पटिया चित्रकला शैली संथाल जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली रही है। जादव पटिया जो है किसकी है? तो संथालों की। जादव पटिया चित्र शैली संथालों की सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों और मान्यताओं को उकेरती है। संथालों की किसे किसे? तो सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों की मान्यताओं को करती है। और जादव पटिया शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में जादो कहते हैं। जो चित्रकार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जादो। इस तरह से आज का ये मेरा सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नए जाति को लेकर के आऊँगी।